हैदराबाद में एक खानदान को उस वक्त खौफनाक तजुर्बे का सामना हुआ जब एक गांजे के आदी नौजवान ने उनकी चलती कार को अचानक रोक दिया और उस पर चढ़ गया। ये वाकया हैदराबाद की मसरूफ तरीन सड़क मूसापेट में पेश आया। यानी शाहिदीन के मुताबिक गांजे के नशे में धुत नौजवान ने उनकी गाड़ी को अचानक रोक दिया जिसमें खानदान सवार था और फिर उसकी छत पर चढ़ गया। खौफजदा खानदान ने मुसाफिरों को मदद के लिए पुकारा। इस दौरान ट्रैफिक की रवानी में रुकावट पैदा हो गई। दिलचस्प बात यह रही कि लोग उनकी मदद करने के बजाय अपने फोन में ये अजीब और गरीब मंजर रिकॉर्ड करते देखे गए। बादना कुछ मुकामी लोगों ने मुदाखलत करते हुए उस नौजवान को कार से नीचे उतारा, जिसके बाद कार मालिक ने राहत की सांस ली। रंगारेड्डी जिले के गंडीपेट के करीब मंचिरोला गांव के रिहायशियों ने ग्रेहाउंड के वसी ओआरएस कैंपस के अंदर एक तेंदुए के नजर आने की इत्तला दी। कैंपस में मौजूद कांस्टेबलों ने पीर की सुबह उस जानवर को देखा और आला हुकाम को आगाह किया, जिन्होंने उसकी इत्तला महकमे जंगलात को दी। महकमे जंगलात के एहलकारों ने पूरे इलाके की तलाशी ली और मुबैना तौर पर जानवर के निशानात पाए। तेंदुए की मौजूदगी की तस्वीर लेने और उसकी तस्दीक करने के लिए एहलकारों ने मुकाम पर ट्रैप कैमरा लगाया। कैमरा ट्रैप्स ने जानवर की तस्वीर हासिल की, जिससे कैंपस में उसकी मौजूदगी की तस्दीक हुई। हुकाम को ये भी पता चला है कि आसपास के इलाकों में कुत्ते लापता हो गए थे और उनका ख्याल है कि इस तेंदुए ने ही उन कुत्तों को अपना शिकार बनाया होगा। हैदराबाद के बाला इलाकों में होने वाली बारिश की वजह से दोनों आबी ज़खायर को पानी फराहम करने वाली मूसा और ईसा नदी तेजी से बह रही है। इसके साथ जुड़वा आबी ज़खायर में पानी की सतह पहले ही मुकम्मल सतह पर पहुंच चुकी है। इस तनाज़ुर में मुतालिका हुक्काम का कहना है कि नशीबी इलाकों में पानी छोड़ने का इम्कान है। उन्होंने आबी ज़खायर के करीब रहने वालों को चौकस रहने का मशवरा दिया। कहा जा रहा है कि अगर मुसलसल बारिश होती रही तो ईसा और मूसा नदियों में पानी का बहाव मजीद बढ़ने का खदशा है। इसी दौरान कल रात से हैदराबाद में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के पेश नज़र कई तालीमी इदारों को आज सुबह तातील का ऐलान कर दिया गया। शदीद बारिश की वजह से मौसम सर्द हो गया है। पार्लियामेंट के मानसून इजलास के तीसरे दिन भी अपोजिशन जमातों ने बिहार में वोटर लिस्ट की खुसूसी नजरसानी यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि SIR के खिलाफ जोरदार एहतजाज दर्ज कराया। पार्लियामेंट के अहाते में होने वाले इस मुजाहिरे की क़ियादत लोकसभा में कायदे हज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने की, जिनके साथ समाजवादी पार्टी के सदर और रुकन पार्लियामेंट अखिलेश यादव, कांग्रेस के सीनियर लीडर प्रमोद तिवारी, राजीव शुक्ला, किरण कुमार चामला समेत कई दीगर अपोजिशन अरकान मौजूद थे। अपोजिशन का इल्ज़ाम है कि बिहार में इंतखाबी फहरिस्तों की जांच के नाम पर एक मुनज़्ज़म सियासी साजिश रची जा रही है, जिसका मकसद मखसूस तबकों बिलखुसूस दलितों, अक़लियतों और अपोजिशन हामियों के वोटरों के नाम फहरिस्त से खारिज करना है। कांग्रेस ने अपने एक बयान में कहा कि यह अमल जमहूरियत पर एक संगीन हमला है। तेलंगाना के सूर्यापेट जिले मुस्तखर में सोशल मीडिया पर शुरू होने वाली लफ्जी झड़प ने एक कीमती जान ले ली। परमशाली तबके की एसोसिएशन के सदर के इंतखाब के दौरान मामूली इख्तिलाफ ने एक अंदोहनाक शक्ल इख्तियार कर ली। ए श्रीनिवास और रामलू नामी उम्मीदवारों के दरमियान व्हाट्सएप पर चल रही बातचीत तल्ख कलामी में बदल गई। इसी दौरान करोपाकर नामी एक शख्स ने श्रीनिवास के प्याम पर खुशी का इजहार किया, जो रामलू को नागवार गुजरा। बरहमी की हालत में रामलू ने पीर की रात करोपाकर को फोन पर गालियां दी। करोपाकर ने मामले की तरह अगले दिन इंतखाबी कमेटी को दी, मगर इससे पहले कि कोई इक़दाम किया जा सकता, रामलू के हामियों ने करोपाकर पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत वाक़ई हो गई। ये वाक़या एक वाज़ेह पैगाम देता है कि सोशल मीडिया पर कहे गए अल्फाज कभी कभार जानलेवा साबित हो सकते हैं। एक बेएहतियात तबसरा, एक नापतोल के बगैर भेजा गया पैगाम या वक्ती जज्बात में किया गया रद्द-ए-अमल न सिर्फ ताल्लुकात खराब कर सकता है बल्कि इंसानी जान भी ले सकता है। तेलंगाना के जगतियाल शहर के साबिक सदर मिल्लत इस्लामिया सेंट्रल कमेटी और साबिक काउंसलर मोहम्मद रियादुद्दीन मामा का इंतकाल हो गया। वो कुछ दिनों से अलील और ज़ेर इलाज थे। उनके इंतकाल पर शहर में रंज गम की लहर दौड़ गई। मरहूम ने मिल्लत इस्लामिया सेंट्रल कमेटी जगतियाल के सदर की हैसियत से कई मियाद तक खिदमात अंजाम दी और तालीमी व मजहबी तंजीमों से वाबस्ता रहे। BR दौर हुकूमत में बल्दिया जगतियाल के मामून काउंसलर भी रहे। नमाज जनाजा आज बाद नमाज ज़ोहर जामा मस्जिद जगतियाल में अदा की गई और तदफीन मस्जिद मकबरा के करीब कब्रिस्तान में होगी। रियाद मामा के इंतकाल पर रुकन असम्बली डॉक्टर संजय कुमार और साबिक रुकन कौंसल TG मरडी, रुकन कौंसल एल रमना और मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन ने मरहूम के मकान पहुंचकर पसमंदगान को पुरसा दिया और ताज़ियत का इजहार किया। पसमंदगान में 3 लड़के और 2 लड़कियां शामिल हैं।
دونوں شہروں حیدرآباد اور سکندرآباد کے بیشتر علاقوں میں منگل کی سہ پہر سے شروع ہونے والی بارش کا سلسلہ آئندہ 4 دن کے دوران جاری رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے جاری کی گئی پیش قیاسی کے مطابق ریاست تلنگانہ کے کئی اضلاع میں موسلادھار تیز بارشوں کی پیش قیاسی کرتے ہوئے 4 اضلاع کے لیے ریڈ الرٹ، 7 اضلاع کے لیے اورنج الرٹ اور ماباقی اضلاع کے لیے یلو الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق منچریال، نرمل، پیداپلی اور کمرم بھیم آصف آباد کے علاقوں میں تیز موسلادھار بارشوں کی پیش قیاسی کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ان اضلاع میں آئندہ 3 دن کے دوران انتہائی تیز موسلادھار بارش کے امکانات ہیں، اس لیے ان اضلاع کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ ریاستی وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی سدھر بابو نے رنگاریڈی ضلع کے شاد نگر میں مہاشکتی جشن تقاریب میں حصہ لیا اور خواتین کی مختلف اسکیمات کا آغاز کیا۔ رکن اسمبلی شاد نگر وی شنکر، ضلع کلکٹر نارائن ریڈی اور دیگر عہدیدار موجود تھے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے سدھر بابو نے کہا کہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی قیادت میں حکومت خواتین کی عزت و نفس اور ان کے وقار میں اضافے کو ترجیح دیتی ہے۔ خواتین کی بھلائی اور معاشی طور پر خود مکتفی بنانے کے لیے اسکیمات کا آغاز کیا گیا۔ سماجی، معاشی اور سیاسی سطح پر خواتین کی نمائندگی میں اضافہ ہوا ہے۔ اندرا مہیلا شکتی تقاریب کا مقصد سیلف ہیلپ گروپ کے ذریعے خواتین کی ترقی کو یقینی بنانا ہے۔ آئندہ 5 برسوں میں حکومت 1 کروڑ خواتین کو کروڑ پتی بنانے کا منصوبہ رکھتی ہے۔